वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट के करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट है उसके 7 नंबर सीरीज को करेंगे। इससे पहले हमने बाकी सारे प्रैक्टिस सेट को कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इनमें ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? ये हार्दिक पांड्या बने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे देखना है, उदय उमेश ललित भारत के 49th न्यायाधीश, एन कलाई सेल्वी ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू किया गया। नेक्स्ट है, इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे भी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 जून 2022 को किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों टी हब का जो उद्घाटन किया गया है वो तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? इसका दोस्तों थीम है सतत विकास के लिए डेटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल से ग्लोब या हिल से ड्रोन के साथ समझौता किया है? ये जो समझौता हुआ है दोस्तों वो मलेशिया के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, GSAT 24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट्स है, पहले उनको देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है, इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। दूसरा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 24 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तीसरा है, इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 24 उपग्रह का सफलतापूर्वक GSAT 24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना वो सिर्फ सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा चाइना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। या 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, बिल्कुल सही है। इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को अपना पहला स्थान दिया गया है? यहाँ पे वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, उसे पहला स्थान मिला है। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संबंधों का भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? सहभागिता योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये दिल्ली के द्वारा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे प्रकाश पादुकोण को मिला है, नारायण मूर्ति को मिला है और
SM कृष्णा को मिला है, जबकि बसवराज बोम्मई को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? दोस्तों, एशिया में केरल को पहला स्थान मिला है और पूरे विश्व में केरल का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली, जो कि पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसे जीता गया है खुशी पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी को जीता है? मध्य प्रदेश ने जीत लिया है दोस्तों इसको। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में ये जो कैंसाल्थलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? कहाँ खोजे गए हैं दोस्तों? ये इसको अंडमान निकोबार में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट को जारी किया है? इसे जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये कार्यक्रम शुरू किया गया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमानित लागत से बनाया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? दिनेश कार्तिक राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? इसको जीता गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है 18 जून से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम न्यू दिल्ली में किया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, पदक तालिका में जापान को पहला स्थान एवं भारत को 7वां स्थान मिला, ये भी सही है। नेक्स्ट है, स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? राहुल नावेकर हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाई है। दूसरा स्टेटमेंट है, अल्लूरी सीतारामन राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वें वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह को शुरू किया। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय 9 भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा
मतलब इसका ये थीम है। और तीसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषण डिजिटल इंडिया जेनेसिस इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है दोस्तों। पहला कथन यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान में रखा गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान में है तथा आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान में है। विशेष श्रेणी के राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पे और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 4 व्यक्ति को फील्ड मेडल 2022 का पुरस्कार दिया गया है। यूक्रेन की मैरिना वियाजोस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में या एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। मतलब हर 4 साल में एक से अधिक गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लम्फी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लम्फी प्रोवैक्ड लम्फी प्रोवैक्ड को कृषि भवन न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली से सहयोग से बनाई है। लम्फी त्वचा को पशुधन में लगने वाला एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जू जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैलते हैं। तो देखना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने राजस्थान में 335 मेगावाट की नोक सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। दूसरा है, गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी है। तीसरा है, इन्होंने विद्युत क्षेत्र में पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है। तीसरा है, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुल्लम फ्लोटिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है। गीता गोपीनाथ बन गई हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने इसे शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोडा कप किस खेल से संबंधित है। ये संबंधित है दोस्तों मुक्केबाजी से। अगला है, हाल ही में आयोजित 32वां नेटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 के मैड्रिड स्पेन में किया गया। दूसरा है, वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में प्रस्तावित है। नाटो का मुख्यालय जिनेवा है तथा वर्तमान में इसके 30 सदस्य। नाटो का गठन 4 अप्रैल
1949 को किया गया था और वर्तमान में इसके महासचिव जेस स्टोल्टेनबर्ग है। तो देख कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। नेटो का मुख्यालय जिनेवा वर्तमान में स्थित है और इसमें 30 सदस्य हैं। ये वाला स्टेटमेंट इसका सही नहीं है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट की है? ये शुरू किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों की सड़क परिवहन निगम बसों के किराए को 50% की रियायत देने के प्रयास के लिए नारी कुन्नमन योजना का शुरुआत किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूके के संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबल इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दोस्तों सारे जो भी कथन दिए हुए हैं सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक मिनट। 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ान वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? इसका परीक्षण किया गया है चित्रदुर्ग कर्नाटक से। नेक्स्ट है, हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है INAS 324। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए संबंधित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये हैदराबाद ने ये समझौता किया है, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला मुंबई 103वें स्थान पे है। तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है इनकोवैक। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया गया है। गुजरात के हजीरा में इसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो सेट नंबर 7 था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आने वाले मतलब टाइम में हम इसके सारे बाकी के कर लेंगे। 6 और बच्चे होंगे, 15 थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।